So hello students, welcome to Ovipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing well. And आपकी तैयारी भी अभी तक अच्छी चल रही होगी. तो देखिए एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है अभी, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट. अभी जो टाइम आएगा इस टाइम में जितना भी आप जोर लगा सकते हो अपनी साइड से, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज द राइट टाइम एंड द राइट मोमेंट. बस अपनी जी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी में, एंड जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए. एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ कंटेंट जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, राइट. अब उसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए. बिकॉज समवेयर आई एम फीलिंग कि हो सकता है इस बार यूपीएससी आपसे इस पे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकता है. देयर इज चांसेस एंड हाई चांसेस, बिकॉज जिस हिसाब से हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एग्जाम में, एंड जिस तरीके से इस बार, क्योंकि देखो अगर बात करें 2020 या 2016-17 जो भी एग्जाम था आपका, उस टाइम बहुत कम लोगों को अवेयरनेस इसके रिगार्डिंग, राइट. 2023 में बहुत से लोगों ने अप्लाई करा है, क्योंकि देखा जाए तो इस बार आपको एक टफ कंपटीशन मिलने वाला है, एंड दिस इज द रियलिटी. कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, अपना तैयारी करते रहो बस आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसमें अब एग्जाम में होता क्या है, से जब जब कॉम्पिटिशन एकदम से बढ़ता है तो जो ऐसे यूपीएससी जैसा लेवल है तो ये क्या करता है, पैटर्न में चेंज करेगा सो दैट वो जो कट ऑफ है वो आसपास ही रहे, राइट. ऐसा ना हो कि एकदम से बूम आ जाए कट ऑफ में, तो वो चीज़ नहीं होती, बड़ा रेयर होता है. तो चांसेस है कि इस बार कोई नए टॉपिक्स आपको दिखने को मिलेंगे इंग्लिश के सेक्शन में भी. उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज नरेशन करेंगे, सो दैट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ना हो, ठीक है. दैट इज दी सोल पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. एंड उससे पहले ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपको जो भी हमारा आपने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है, उसको कैसे आप चेक करोगे कि आपका लेवल, उस आपकी जो प्रिपरेशन, लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो एक सही डायरेक्शन में है या नहीं. एंड फॉर दैट आई रिकमेंड यू टू गिव एज मच एज मॉक टेस्ट यू कैन, ठीक है, सो दैट आप अपनी गलतियों को भी एनालाइज कर पाओ, अपने लेवल को भी चेक कर पाओ, और टाइम रहते उनको इंप्रूव भी कर पाओ, ठीक है. मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा. एक तो जस्ट अ मोमेंट, एक तो आपको एनालाइज करने में, राइट. सेकंड आपको उन गलतियों को अपना एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करने में, लेवल ऑफ प्रिपरेशन, राइट. थर्ड आपका आ जाता है जो भी आपने एग्जाम अभी तक एनालाइज करा, जो भी आपका लेवल है उसको कैसे इंप्रूव करना है, जो आपके वीक एरियाज है उनको कैसे इंप्रूव करना है. तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको एक मॉक टेस्ट लगाने से मिलेंगी, ठीक है. तो मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है इस टाइम, और हो सके तो लास्ट के 3-4-5 दिन में कोई मॉक टेस्ट मत लगाइएगा. सम टाइम एग्जाम जो मॉक टेस्ट आप देते हो उसमें नंबर कम आ जाते हैं, समटाइम्स जो एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कई बार मोरल उनका डाउन हो जाता है. एंड रिमेंबर वन थिंग, जो भी आप एग्जाम देते हो, आइदर इट्स यूपीएससी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीडीएस, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एग्जाम यू गिव, कॉन्फिडेंस इज द की. बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है वही आपको हेल्प करेगा जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको रिटेन करने में, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आई नो दैट थिंग, बट हर इंसान हर जो कुछ पढ़ा है उसने उसको रिटेन नहीं कर पाएगा. उसको वही रिटेन कर पाएगा जिसने अच्छे से रिवाइज करा होगा और जिसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, ठीक है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. एंड आई होप जो चीजें मैंने आपको बोली हैं इनको आप दिमाग में रखोगे, ध्यान में रखोगे, बिकॉज ये चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद फील करी है. एंड ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस जो आपका है, जो इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल व्हेन इट कम्स टू क्लियर द एग्जाम. आपका जो कॉन्फिडेंस है आपको एग्जाम से पहले आपको बता देगा कि यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है. जहां आप बैठ के पढ़ते हो, दैट पर्टिकुलर सीट इज गोइंग टू टेल यू दैट यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम दिस टाइम. नो वन कैन होल्ड यू बैक टू क्लियर द एग्जाम, राइट. चलो आप अपने क्लास पे वापस आते हैं. नाउ अब देखिए बात करते हैं नरेशन की. नरेशन होता क्या है, नरेशन क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ स्टेट करते हैं, कुछ बताते हैं सामने वाले को, ठीक है ना. इसमें हम लोग कुछ स्टेट करते हैं या कुछ बताते हैं, उसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है. इट मीन्स टू से या टू स्टेट, नरेट करना मतलब है ना. देखा ये आपने नरेट करना, नरेट में क्या होता है, नरेट मतलब बताना. अब टाइप्स ऑफ नरेशन क्या होता है जो आपने सुन भी रखे हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना. दैट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसको बोलते हैं आप लोग नरेशन, ठीक है. अब आगे देखिए क्या है. अब डायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो डायरेक्ट स्पीच जो है इसमें क्या होता है, जो हमारा वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, उस
उसके एज इट इज वर्ड्स को उठा के कहीं भी डाल दिया जाता है। समटाइम्स यू रीड एडिटोरियल, तो वहां पे आप ऐसी चीजें देखते हो कुछ इन्वर्टेड कोमा में। तो याद रखिएगा जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा ही इन्वर्टेड कोमास में आती है, राइट। वो आपको इसके बीच, इन कोमास के बीच में लिखी मिलेगी। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कोई भी कोमा यूज नहीं होता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानने का। तो इसको मैं लिख देता हूं। जो डायरेक्ट स्पीच है वो ऐसे, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉमास, ठीक है। कौन से कॉमास? इन्वर्टेड कॉमा। ये होता है आपका ओपन कोमा, ओपन इन्वर्टेड कोमा, ये होता है क्लोज इन्वर्टेड कोमा, राइट। इन्वर्टेड कॉमास की फॉर्म में जो भी स्पीच आपको मिलेगी उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला माया सेड आई एम बिजी नाउ, माया सेड आई एम बिजी नाउ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको जब मुझे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा माया सेड दैट शी वाज बिजी देन। तो इसमें हुआ क्या? हुआ इसमें ये माया सेड, माया सेड तो सेम रहा, माया सेड, माया सेड। ये जो आपका इन्वर्टेड कोमा था इसको रिमूव कर दिया किसने? कंजंक्शन ने, दैट ने, राइट। दैट। अब आई, अब माया ने बोला कि मैं बिजी हूं, तो खुद के लिए बोल रही है। हम बोलेंगे भी माया सेड दैट शी, उसने खुद के लिए बोला शी वोज, क्योंकि यहां पे आई एम है तो यहां पे चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि देखो आई एम बिजी राइट नाउ, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट में, ठीक है। शी वॉज बिजी, नाउ जो चेंज हो जाएगा वो देन में चेंज हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट जो मेरा मेन पर्पस था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, दैट इज जो डायरेक्ट स्पीच होगी इट ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। हाउएवर जो इनडायरेक्ट स्पीच है दैट कम्स विदाउट एनी काइंड ऑफ, विदाउट एनी टाइप ऑफ कॉमास, राइट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए। अब कुछ रूल्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। रूल्स क्या है? अब देखिए जो आपके कैन और कुड है, ठीक है, ये कैन और कुड जो है आपका, इसको दिमाग में रखिएगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब देखो इसको डायरेक्ट स्पीच में जो कैन है आपका, ठीक है, ये कहां चेंज करेंगे जब इसको हम इनडायरेक्ट में, इट बिकम्स कुड। कैन आपका कुड में चेंज होगा, मे आपका माइट में चेंज होगा, राइट। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट जो है वो या तो हैड टू बन जाएगा या फिर वुड हैव टू। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मस्ट आपका समटाइम्स इट चेंज इनटू हैड टू, समटाइम्स इट चेंजेस इनटू वुड हैव टू, राइट। या फिर शुड की बात करूं, शुड में ही रहता है। माइट जो है आपका माइट में ही रहता है। कुड आपका कुड में रहेगा। देखो अगर डायरेक्ट स्पीच में, अगर तो डायरेक्ट स्पीच में आपको मिलता है कैन, मे, ठीक है, और क्या मिलता है? कैन, मे मिलता है, तो ज्यादा करके यही मिलेगा कैन, मे। तो कैन आपका चेंज हो गया कुड में, मे आपका चेंज हो गया माइट में, राइट। बाकी सेम रहेगा। देखो माइट आपका अगर मिलता है ऑलरेडी, अगर आपको माइट मिल गया डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट स्पीच में, तो इट डू नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। कुड भी सेम रहेगा, वुड भी सेम रहेगा, आउट टू, ये जो आउट टू है ये भी सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर हमारा आता है, अब देखिए स्ट्रक्चर्स। ये तो हमने देख लिया कि कौन सी मॉडल वर्ब किस में चेंज होती है, राइट। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे कैसे हम टेंसेस को चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। वेरी सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप उसको समझ लोगे अच्छे से तो ये सारे के सारे जो भी रूल्स हैं ये आपको इजीली याद रहेंगे, ठीक है। फिर आता है देखो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात करूं, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर आपको पता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में हमारा जो आपकी वर्ब आती है, ठीक है, वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी उसकी, उसके साथ में कई बार आपको एस या ई एस लगाना पड़ता है अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्लस में आपका आता है ऑब्जेक्ट, राइट। इज इट क्लियर? फिर आपका ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको जब चेंज करना होगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, जब इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो क्या करना है आपको? देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस ई एस, यहां पे नहीं लिखा है, इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसको जब चेंज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर। देखो लिख देता हूं इसको मैं यहां पे, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। किसमें चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट आपका ये हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज इट इज आपको चेंज कर देना है, सिंपल, ठीक है। अब देखो, इट इज वेरी इनएविटेबल टू रिमेंबर दैट स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर, जो भी आप सेंटेंस देख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। यू शुड नो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है। वी हैव डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी तक आपको ये चीजें पता होंगी, राइट। सिंपल प्रेजेंट का तो मैंने बता दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर आएगा, प्लस में आपका कॉन्टिन्यूस, याद रखिए कॉन्टिन्यूस में हमेशा आपको आईएनजी यूज करना है, किसके साथ में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में, क्योंकि वो जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है अभी भी। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म ऑफ किसकी, एक्शन। वो एक्शन जो है वो अभी भी चल रहा है, दैट इज वाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा ही होगा, आइदर इट्स सिंपल कॉन्टिन्यूस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप ये चीज आपको दिमाग में रहेगी, ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट में हैज या फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट की बात करूं तो सिंपल सिर्फ हैड आता है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है ना। इसमें हैड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, उसमें प्रेजेंट में आपको मिलेगी हैव के साथ में वर्ब की, पास्ट परफेक्ट में मिलेगी हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में मिलेगी हैज या फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, समझ आ गया। ओके चलो अब देखो इस चीज को, मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, राइट, और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। एम आई क्लियर टू ऑल। अब देखो जो डायरेक्ट स्पीच हमारी है पास्ट की, उसमें कैसे करना है आपको, देखो अब पास्ट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एक आपका होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, फिर आपका आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट, इसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा, कुछ पर्पस है इसका, देखो, फिर लास्ट में आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, दिख गया सारा सबको। अब देखो जब आपको डायरेक्ट स्पीच में, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट मिलेगा, उसको चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट को चेंज कर देना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, राइट, मतलब एक छोड़ के, और पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज कर देना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट को चेंज कर देना है, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज कर देना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल पास्ट को चेंज कर देना है आपको किसमें, पास्ट परफेक्ट में, एक एक छोड़ के, बस अल्टरनेट, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर भी जरूरी पता होना जरूरी है। सिंपल पास्ट में तो स्ट्रक्चर रहता है सेम, मतलब जो आपने पढ़ा ही है, सिंपल आपका सिंपली सब्जेक्ट आएगा, प्लस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको जब परफेक्ट में चेंज करोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में देख लो, कॉन्टिन्यूस मतलब वॉज और वर्ब में, मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है सेंटेंस कोई भी अगर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी आएगा, राइट। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या होगा, सिंपली हैड के साथ में बीन आ जाएगा, बाकी तो कॉन्टिन्यूस में है तो इसलिए सेम हमारा फंडा यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला। इज इट क्लियर। अब देखो आगे, अच्छा याद रखिएगा दो का ही इसमें चेंज होता है, ठीक है, एक क्योंकि सिंपल पास्ट, फिर आ गया कॉन्टिन्यूस वाला, फिर आ गया आपका परफेक्ट, फिर आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, इसलिए हमारा दो का ही, ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है। कॉन्टिन्यूस का हम चेंज नहीं करते, पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी चेंज नहीं करते, ठीक है ना। आगे देखो, अच्छा ठीक है, ये फ्यूचर का है हमारा, इसको देखो अभी। फ्यूचर में क्या है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में आपका शैल आएगा या विल आएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दैट इज सिंपल फ्यूचर। देखो इसके साथ साथ में आपके ना ये टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है। ये आ गया आपका सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर। सिंपल फ्यूचर को जब चेंज करोगे तो क्या होगा, देखो
आपका विल और शैल जो है इसमें कुछ नहीं है, विल या शैल जो भी आपका होगा इसको आपको विल या शैल जो भी है अकॉर्डिंगली इसको या तो आपको सॉरी सिंपली वुड में चेंज कर देना, नॉट शुड में नहीं, वुड में आ जाएगा। विल शैल दोनों ही चेंज हो जाएंगे वुड में। अगर वुड आ गया तो वर्ब की ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि मॉडल वर्ब है। वुड जो है मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब अपने साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेती है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद में, ठीक है, इससे और क्लियर होगा आपको। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट होता है आपका प्लस में, जैसे यहाँ पे विल, राइट, या फिर शैल आ गया, जैसे विल शैल के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट सॉरी विल शैल बी, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको जब चेंज करोगे तो क्या फर्क दिख रहा है आपको? सब्जेक्ट सेम है, चलो सब्जेक्ट आ गया। विल और शैल तो आपको पता है ये वुड में चेंज हो जाएगा, यहां पे भी हमने सेम करा था ऊपर भी। विल शैल को वुड में चेंज कर दिया, अगर वुड आ गया अब ये कॉन्टिन्यूस है तो इसलिए बी भी आएगा यहाँ पे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो कुछ फर्क नहीं हुआ, सिंपली इसको ही चेंज करेंगे वुड में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज, ठीक है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे देखो विल शैल को चेंज करा था ना वुड में, बाकी सेम था, यहाँ पे भी विल शैल को चेंज कर दो वुड में, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम है। इज इट क्लियर? अब देखो क्या है आगे कुछ रूल, कुछ जो भी, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है, इसीलिए तभी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी चीजें, ठीक है ना, अदरवाइज चीजें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। अब देखो, अब चेंज इन टाइम एंड प्लेसेस, इसको कैसे डील करोगे आप? अगर आपको जैसे हमने पीछे देखा एक सेंटेंस करा नाउ, तो नाउ कहां किस में चेंज हुआ था? नाउ देन में, अब तब, यहां वहां, राइट। बड़ा सिंपल है, मतलब अगर हेयर लिखा है तो वो देयर में चेंज हो जाएगा, अगर हिदर लिखा है IT, इसका मतलब होता है हेयर, तो वो दिदर में चेंज, THI नहीं TITHER, राइट, दिदर टी, फिर से सेम लिख दिया, इसको चेंज कर दोगे TITHER, इसका मतलब होता है हेयर, इसका मतलब होता है देयर, ठीक है, हिदर दिदर। फिर हमारा देखो हेयर का देयर मैंने आपको बताया, टुडे दैट डे, टुडे दैट डे, आज का दिन वो दिन, राइट, ऐसे समझो इस चीज को। फिर टुमारो कल, टुमारो आने वाला कल, द नेक्स्ट डे, ठीक है। लास्ट वीक, प्रीवियस वीक, अगर यस्टरडे लिख दिया उसने तो यस्टरडे लिख दिया तो यस्टरडे का बताओ क्या होगा? जैसे टुमारो का कर दिया ना, द नेक्स्ट डे, ये आएगा प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ठीक है ना। चीजें समझ, कुछ भी देखो मुश्किल कुछ नहीं है, अगर ये चीजें एक दो बार आप गो थ्रू करोगे इजीली आपको सब कुछ समझ आएगा, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा मैं कुछ आपको बड़ी कोई खतरनाक चीज बता रहा हूं जो आपने कभी सुनी नहीं है ना, ये वो चीजें नहीं है, राइट। अब देखो इसको, लास्ट वीक का क्या बताया मैंने? द प्रीवियस वीक, लास्ट को तो प्रीवियस से रिप्लेस करोगे आप, दिस का दैट, टू नाइट दैट नाइट, ठीक है, टू नाइट दैट नाइट, सिंपल। आगे देखो, अगो, अगो मतलब बिफोर, दस बन जाता है आपका सो, ठीक है, हिदर दिदर, THI था, सॉरी वह गलत, THI था, राइट, नो TI। कम गो उल्टा है मतलब, ठीक है, हेंस हेंस, नेक्स्ट फॉलोइंग, अगो बिफोर, ये सेम रिपीट हो गया, ठीक है। ये कुछ एक रूल्स है, कोई बड़े डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार गो थ्रू करोगे आराम से चीजें दिमाग में रहेंगी, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखो चेंज फॉर द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम कोई कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, काइंड ऑफ, ठीक है, कुछ भी एनी काइंड ऑफ थिंग विच वी आर डिक्लेयरिंग, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्योंकि देखो आपको इसी में से पूछा जाएगा। डिक्लेरेटिव आप क्या, एक तो डिक्लेरेटिव आ गया, सेकंड आपका आ गया, डिक्लेरेटिव के बाद में आ गया आपका एक्सक्लेमेटरी, मान लो, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में क्या करते हैं हम लोग? फिर आपका आता है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में कमांड देते हैं, इंपेरेटिव। ऑप्टेटिव में हम ना विश दिखाते हैं, कोई आई विश आई कुड डू दिस, ठीक है। एक इंटेरोगेटिव होता है, ये फोर्थ टाइप आ गया।
ये फिफ्थ टाइप आ गया इंटेरोगेटिव। नाम से पता चल रहा है इंटेरोगेट करेंगे, जिसमें WH व्हाट वाई, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसी पांचों में से आपको डायरेक्ट स्पीच में कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। डिक्लेरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है, मतलब कुछ विश कर रहा है, डिजायर, आई विश आई कुड डू दिस, ठीक है। आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपेरेटिव मतलब कोई कमांड, ऑर्डर, कमांड देगा, कोई ऑर्डर देगा, उसको बोलते हैं आप इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट। अब चलो, ये तो मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी, सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, राइट। अब देखो इसको, अब मैंने लिखा ना, या सिंपल ऐसे लिखता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, इसको समझो। मैंने बोला राम सेड टू मी, ठीक है। राम सेड टू मी, क्या लिखा मैंने, एक मिनट। राम सेड टू मी, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, राइट। राम सेड टू मी, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तो क्या ये सच है? यस, इट्स जनरल ट्रूथ। इंडिया हमारी जो है सेक्युलर कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जो सेड टू है, इसमें कैसे, अब जब इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो राम तो आ जाएगा ऐसे ही, राम सेड। अब इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको लिख देता हूं, रिपोर्टिंग स्पीच। ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। ये है स्पीच है, ये वर्ब है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि रिपोर्ट हो चुकी है ऑलरेडी। राम सेड, अब सेड टू मी जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, राम टोल्ड मी, ये तो मैंने इसलिए यहां पे बता रखा है, सेड टू मी चेंज होता है टोल्ड में। से होगा या सेज होगा या सेड, ये सिंपली एज इट इज रहता है, याद रखिएगा। से हो या सेज हो या सेड हो, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। सेज टू चेंज होता है टेल्स में, से टू चेंज होता है टेल में, याद रहेगा। सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, सेज टू चेंज होता है टेल्स में, और से टू चेंज होता है टेल में, राइट। तो ये आएगा राम टोल्ड, एज इट इज मी, एज इट इज आ जाएगा राम टोल्ड मी। इसको रिप्लेस करेंगे कंजंक्शन से दैट, राम टोल्ड मी दैट। अब अगर कोई जनरल ट्रूथ है या कोई एक्चुअल फैक्ट है, वो हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता, राइट। राम टोल्ड मी दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सेम रहेगा। अगर मैं बोलता हूं राम टोल्ड मी सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें कोई डाउट है, सन हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है, ठीक है, वेस्ट में ही सनसेट होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें आपको चेंज भी नहीं करना है, जो चीज जनरल ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपको पता है कि 100 डिग्री पे पानी हमारा बॉईल करता है, तो यस, उसको चेंज नहीं करना है। उसमें कोई पता चले आप इसमें वुड कुड शूट कर दो, ठीक है, वो चीज नहीं करनी, राइट। समझ आ गया ना क्या बता रहा हूं मैं आपको? ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो, आगे देखो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए, सो दैट जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आप इसमें इंप्लीमेंट कर पाओ। देखो, दीपक सेड आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, मैंने बताया दीपक तो चलो सेम रहेगा, सेड भी सेम रहेगा, मैंने बताया ना, से हो या सेज हो या फिर सेड, ये सेम रहता है हमारा दोनों में, डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट में भी, राइट। अब आई, वो आई किसके लिए यूज कर रहा है, आप खुद के लिए यूज कर रहा है, राइट। एक चीज दिमाग में रखिए, हम एक 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको जब चेंज करते हैं हम लोग, तो इसको एक सन करके फॉर्मूला होता है, SON, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, ये जो हमारी वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड, ठीक है। बट चलो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है, कई बार हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं फिलहाल अवॉइड ही कर रहा हूँ, राइट। आपको मैं बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, कि बताता हूँ कि चीजें इसी से कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करनी है।
दीपक सेड आई एम हैविंग टी। आई किसके लिए यूज करा? खुद के लिए। वो खुद को बोल रहा है कि मैं आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूं, ये जो भी है ना। दीपक सेड दैट ही, तो यहां पे आई की जगह पे ओनली वन प्रोनाउन जो उसको रिप्लेस करता है वो है ही, क्योंकि वो खुद के लिए बोल रहा है। दीपक सेड दैट ही, क्योंकि एम है, एम किस में आता है? ये कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है हमें पता है, ये हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है ये। अब अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है तो एम किसको रिप्लेस करेगा? एम को रिप्लेस कौन करेगा? इसको रिप्लेस करेगा वॉज। ही वॉज हैविंग, एज इट इज आ जाएगा टी, दैट्स ऑल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ही वॉज हैविंग टी। अब बोलता है आगे, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आयशा सेड टू मी हनी हैज लेफ्ट फॉर स्कूल। आयशा सेड टू मी हनी हैज लेफ्ट फॉर स्कूल। अब मैंने आपको बताया कि जो सेड टू है वो किसमें चेंज होता है? सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, राइट। सो आयशा टोल्ड मी एज इट इज रहेगा, इसके बाद कंजंक्शन आ गई दैट, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करा दैट ने। वो कब होगा? डिक्लेरेटिव में। अगर यहां पे कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट आपको दिख रही है तो आप उसको अकॉर्डिंगली बताएंगे। तो आप बोलेंगे, अगर आयशा कुछ आपको दिखता है कि रिक्वेस्ट होती तो आप लिखते आयशा रिक्वेस्टेड मी, बट आएगी सेकंड फॉर्म में, ठीक है। अब एक चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा, आपको केवल ऐसा मिलेगा आयशा टोल्ड मी। तो यहां तो अगर टोल्ड लग गया ना तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही जाएगा, इस चीज का भी दिमाग में ध्यान रखिएगा। अगर मैंने लिख दिया आयशा सेज, तो याद रखिएगा अगले वाला सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट में ही चलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वो चीजें पकड़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है। आयशा टोल्ड मी दैट हनी, अब देखो हनी हैज लेफ्ट, हैज लेफ्ट कब आता है? हैज लेफ्ट आता है हमारा पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सिमिलरली अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप चेंज कर दोगे इसको पास्ट परफेक्ट में। आप इसको पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको, राइट। आयशा टोल्ड मी दैट हनी हैड लेफ्ट फॉर स्कूल, दैट हनी हैज लेफ्ट चेंज हो जाएगा हनी हैड लेफ्ट फॉर स्कूल, ठीक है। क्योंकि हनी के बारे में बात करें तो यहां पे हम ही नहीं बोलेंगे ना, फिर हनी का अगर उसने नाम ही दे दिया तो फिर हम नाम ही रखेंगे, ठीक है। और अगर याद रखिए थर्ड पर्सन में चेंज मोस्टली होता नहीं है, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं आता। ये जो सन है ना, ये होता है 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के, जैसे यहाँ पे देखो दीपक सेड आई, तो ये आई जो है वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। किसके हिसाब से चेंज हुआ? आई, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था। अब देखो सन, थोड़ा सा बता देता हूं, देखो एक ये हमारा है 1 2 3, जो फर्स्ट पर्सन है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, जो ऑब्जेक्ट्स का जो मेन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सॉरी, इसके हिसाब से चेंज होता है। दीपक सेड, अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है हमारा, तो ये इसके हिसाब से ही, तो इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर यू होता तो यू अकॉर्डिंगली रहता है वैसे, बट अगर थर्ड पर्सन जो है थर्ड पर्सन में चेंज नहीं आता। जैसे यहाँ पे देखो हनी था, हनी में कोई चेंज नहीं है। आयशा सेड, आयशा टोल्ड मी दैट हनी, अगर यहाँ पे ही भी होता तो ही रहता वो, ठीक है। फिर आता है विदिशा सेड अनन्या टुक पास्ता, अनन्या टुक पास्ता। अब देखो विदिशा सेड तो मैंने बोला सेड में रहेगा, कंजंक्शन आगे दैट। अनन्या टुक पास्ता मतलब किस फॉर्म में है? ये है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है? एक छोड़ के, सिंपल पास्ट के बाद आता है, सिंपल पास्ट के बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद में पास्ट परफेक्ट, एक छोड़ के मतलब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट फॉर्म पता है आपको? अनन्या हैड टेकन पास्ता, सिंपल। ये चीज दिमाग में रखिएगा, चीजें बिल्कुल इजी हो जाएंगी, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, आराम से आप हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ठीक है। आगे देखिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास में भी, ठीक है ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको देखिए अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कहां क्या करिए? मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे।
उसने बोला द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे। अब पहले तो आपको इस पे फोकस करना है कि ये अकॉर्डिंगली चेंज करा है कि नहीं करा है, ठीक है ना। पहले तो आपको इस पे फोकस करना है। देखो मेरी एक चीज में जो मैं बताऊंगा अभी, इसको दिमाग में रखिएगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है जो भी आपने पढ़ा, बट उसके बाद में क्या आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करी, क्या आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करा, ठीक है, क्या जो आपने पढ़ा सीखा क्या उसको आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। पढ़ा कितना है डजेंट मैटर टिल द टाइम आप उसको रिटेन नहीं कर रहे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो जो भी आप पढ़ रहे हो प्लीज क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस लगाने के बाद देखिए कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, दैट इज द ओनली की। ठीक है, एक बार एक क्विक रिकैप कर रहा हूं आपको मैं। देखो सिंपल पास्ट, सॉरी सबसे पहले आया हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 3-4 पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। आपका सिंपल प्रेजेंट जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। इज इट क्लियर? सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में। फिर हमारा मैंने क्या बोला, जो आपका सिंपल प्रेजेंट के बाद में आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका सिमिलरली चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। क्लियर? फिर हमारा थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है चेंज पास्ट परफेक्ट में। वैसे तो हम कई बार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही चेंज करते हैं, राइट। ये मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट का। फिर हम बात करते हैं पास्ट की। तो जो पास्ट का जो आपका है पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल पास्ट, वो चेंज होता है एक छोड़ के, मतलब पास्ट के बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। तो सिंपल पास्ट एक छोड़ के, मतलब सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इज इट क्लियर? याद रहेगी चीजें, ठीक है। एक बार ओके अब ये तो चलो डेक्लेरेटिव का बता दिया मैंने। अब फ्यूचर में देख लो एक बार फिर से, इसका रिकैप कर देता हूं। देखो सिंपल फ्यूचर जो आपका था, सिंपल फ्यूचर में देखो विल शैल आता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सिंपली क्या करोगे आप, विल शैल को वुड में चेंज कर दोगे, दैट्स ऑल, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का हमारा चेंज होता है डायरेक्ट में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का होता है, बाकी का चेंज नहीं करते हम लोग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, विल शैल के बाद में बी आता है, तो आपको विल और शैल को बस वुड में चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसमें ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है। से, सेज और सेड ये एज इट इज रहते हैं। सेड टू आपका चेंज होता है टोल्ड में, सेज टू चेंज होता है टेल्स में। यहाँ पे सेज है ना, इसको ऐसे रखो सेज, ठीक है, ये यहाँ पे सेज है ना, इसको टेल्स में चेंज, इसलिए यहाँ पे भी ऐसा आएगा। यहाँ पे से टू है तो यहाँ पे सिंपली टेल आएगा, नोट टेल्स, है ना। अब देखो क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस पे आते हैं अभी। क्वेश्चन हमारा ये रहा, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। अब पहले तो आप क्या करोगे, इतना पढ़ के ऑप्शंस देखोगे आप, आपको सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको इतना पढ़ लिया आपने, अब ऑप्शंस पे आओ। इसका क्या बनेगा वैसे, देखो द कैप्टन सेड टू है, ये बन जाएगा कैप्टन टोल्ड द सोल्जर्स। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर कैप्टन है वो कैप्टन को क्या, कैप्टन होने के बाद क्या वो रिक्वेस्ट करेगा, क्या वो प्लीड करेगा किसी के सामने, या सिंपली बोलेगा, या फिर ऑर्डर देगा। एक कॉमन सेंस की बात है, वो कैप्टन है, कैप्टन है उस जो भी उसकी जो भी ब्रिगेड है, जो भी जिसको भी कमांड कर रहा है, राइट, जो भी यूनिट उसको मिली है, 5 सोल्जर 10 सोल्जर जो भी है, राइट। कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे। तो इसमें क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये एक ऑर्डर है, राइट। तो मैंने आपको बताया इस सेड टू को आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना है, मैंने आपको 5 सेंटेंस बताया ना, कौन कौन से, एक तो सिंपल आपका डेक्लेरेटिव, फिर आपको मैंने बताया इंपेरेटिव, फिर मैंने आपको बताया ऑप्टेटिव जिसमें कि विश होगी कुछ, आई विश, वो भी आपको दिख जाएगी, ये चीज पढ़ के दिखेगी आपको। जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्या वो डेक्लेरेटिव है, क्या वो इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में आता है हमारा कमांड, ऑर्डर,
तो कमांड ऑर्डर होगी तो वहां पे हमें वो वाला वर्ड लिखना पड़ेगा कि ही कमांडेड, ही ऑर्डर्ड, किसके हिसाब से, यहां पे सेट टू है, मतलब सेट टू है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, उसी हिसाब से हमें वो वर्ड लिखना पड़ेगा। अगर हमें टोल्ड लिखना होता तो मैं सिंपली टोल्ड लिखता, बट यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, रिक्वेस्टेड नहीं, गलत। कैप्टन ऑर्डर्ड, बिल्कुल ऑर्डर करा है कैप्टन ने। टोल्ड बिल्कुल नहीं, कैप्टन बोलेगा थोड़ी कि भाई तुम ये करो, वो ऑर्डर देगा कि ये करो भाई, डू दिस डू दैट, राइट। अब दो ऑप्शंस है मेरे पास में जिसमें कैप्टन ऑर्डर्ड, कैप्टन ऑर्डर्ड, तो दो ऑप्शंस को मैंने देखो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के इजीली एलिमिनेट कर लिया। डजंट मैटर कि कितना लेंथी आपका ये डायरेक्ट स्पीच है, कितनी मुश्किल है, क्या है, आपको अगर बेसिक सी चीजें पता है आप उसको इजीली क्रैक कर लोगे क्वेश्चन को, राइट। सेट टू चेंज होगा अकॉर्डिंगली, होगा पास्ट की ही फॉर्म में, बट किस फॉर्म में, इन सेंटेंसेस के हिसाब से। अगर एक्सक्लेम मान लो ऑपरेटिव होता तो यहां पे विश, तो ही विश्ड आता, ठीक है, द कैप्टन विश्ड, कुछ विश की सेंस आती, ठीक है। फिर हमारा आता है इंटेरोगेटिव, ये वो अलग ही चलेगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव। और कौन सा हो गया, 1 2 3 3 4 और एक बचा हमारा इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी, राइट, एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी में भी सेम है, ही एक्सक्लेम्ड नॉट एक्सक्लेम, राइट, वो इसके हिसाब से होगा। यहां पे अगर सेज टू होता तो फिर मैं यहां पे लिखता ऑर्डर्स, राइट, फिर मैं ऑर्डर्स लिखता, ऑर्डर नहीं लिखता मैं। अगर से टू होता, से टू होता तो फिर मैं ऑर्डर करता, राइट। तो ये चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है, इनमें कोई, इसलिए मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं ये चीजें आपको, ठीक है, सो दैट ये चीजें आपको एग्जाम में कंफ्यूज ना करें। एम आई क्लियर टू ऑल? अच्छा, अब हमने इस सेंटेंस को देख के पकड़ लिया है कि इसमें हमें ऑर्डर की सेंस आ रही है, एक कमांड दी जा रही है अपनी, जो उसके सोल्जर्स है कैप्टन के, राइट। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस एंड लुक एट द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, यू विल फाइंड समथिंग। अब देखो यहां तक तो हमने पकड़ लिया इसको, ठीक है। द कैप्टन रिक्वेस्टेड, गलत। ऑर्डर्ड, बिल्कुल, चलो अभी तक फाइट में है ये, ठीक है, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। कैप्टन ऑर्डर्ड दी सोल्जर्स, ठीक है, यहां पे भी है द कैप्टन ऑर्डर्ड दी सोल्जर्स। अब इसने बोला सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक। अब ये बोलता है द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल दैट डे, और यहां पे लिखा है हिल टुडे। आपको एक एक चीज पकड़नी है और सेंटेंस को एंड तक पढ़ना है, राइट। ऐसा नहीं करना है कि आपने इतना सा पढ़ा और देखा रे ठीक है एक भी कोई मार्क कर दिया सही, आपको लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लास्ट में ट्विस्ट डाल देता है कई बार। यहां तक बिल्कुल ठीक दे देगा वो, और ये दिस डे दैट डे। अब देखो लास्ट में क्या था, पीक ऑफ द हिल टुडे। टुडे किसमें चेंज होता है, टुडे चेंज होता है दैट डे में। अगर इस सेंटेंस में आप देखते इसको, कुछ कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं हमें ऐसे सेंटेंसेस में। वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे टुडे, ये पकड़ ली सबसे पहले हमने, तो उसके बेस पे हमने दो ऑप्शंस एलिमिनेट करे। फिर टुडे पकड़ो, क्योंकि चेंज कहां करेगा, वो टुडे में करेगा चेंज, और ज्यादा चेंज नहीं करेगा ज्यादा कहीं पे, ठीक है। तो टुडे को देखने एक जगह पे उसने सेम रखा है, एक जगह पे टुडे को उसने दैट डे कहां लिखा है, ये वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कैसा लगा क्वेश्चन और क्या तरीका कैसा लगा सोल्व करने का? मैंने भी एक स्टूडेंट की तरह ही इसको अप्रोच करा है, उसी की तरह एक एस्पिरेंट की तरह इसको मैंने ट्राई करा है कि कैसे अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या मैं पॉसिबिलिटीज होती कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता कैसे। आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, जो भी नॉलेज आपको इसमें लेक्चर में मिलेगी या मिली है, ठीक है, उसको इसी तरह से आपको इंप्लीमेंट करना है, दैट्स ऑल, राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए आगे, तो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन बोलता है he said to his manager, could you please pass the bill this week। अब इसको आप अच्छे से पढ़ो, यहां तो बोलेगा सिंपली, यहां पे आपको यही मिलेगा, said to, says, said, कुछ ऐसा, राइट। he said to his manager, could you please। अब प्लीज आ गया, इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है रिक्वेस्ट, मतलब ये किस टाइप का सेंटेंस आ गया, रिक्वेस्टेड दिख रही है सामने आपको, रिक्वेस्ट दिख रही है, ठीक है। अब देखो he said to the manager, could you please pass the bill this week। अब देखो ऑप्शंस,
क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सो ही टोल्ड हिज मैनेजर दैट बिल टू बी पास्ड, कोई रिक्वेस्ट नहीं दिखी इसमें। ही ऑर्डर्ड हिज मैनेजर टू पास बिल दैट वीक, ऑर्डर थोड़ी कर रहा है, उसने तो रिक्वेस्ट करी है, कुड यू प्लीज। आप अगर किसी से पानी मांगोगे, कुड यू प्लीज पास मी द बॉटल, कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, तो प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो आप उसको ऑर्डर थोड़ी दे रहे हो, राइट। अब दो ऑप्शन है जहां पे रिक्वेस्टेड दिखा हमें, ठीक है। ही सेड टू की, इसलिए सेड टू था यहां पे, तो आपको पता है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही चेंज होगा, ठीक है, चाहे वो टोल्ड हो या फिर कोई और, जैसे कि अब यहां पे रिक्वेस्ट की सेंस आ रही तो यहां पे रिक्वेस्टेड होगा, यहां पे टोल्ड नहीं लिखना है आपको, इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा। समझ आ रही चीजें? अच्छा, अब देखो इसको, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दिस वीक। अब मैंने आपको क्या बताया है, आपको कुछ एक की पॉइंट्स है जिन पे ध्यान देना है, ठीक है। देयर विल बी सम की पॉइंट्स इन द क्वेश्चन जहां पे आपको ध्यान देना है। एक तो ये पढ़ लिया आपने सारा, आपको इतना समझ आ गया कि यहां पे रिक्वेस्ट करी जा रही है, ठीक है। तो एक तो आपने ये चीज पकड़ी, और जैसे ही आपने ये चीज पकड़ी आपने आराम से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन फाइंड इन दिस क्वेश्चन कि यहां पे दिस वीक दे रखा है, ठीक है। कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक, राइट, कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक। तो इसको देखो, अब दिस वीक आपको मैंने बताया दिस किस में चेंज होता है, सिंपली अगर आपको दिस का भी पता है तो दिस से चेंज होता है दैट, राइट। तो दिस वीक जो बन जाएगा ये बन जाएगा दैट वीक, एक तो में सेम है एक में दैट वीक है। सो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। कितना आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को पकड़ा, आसानी से मैंने डील करा, आसानी से मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट करा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं और ये लेक्चर आप देख लेते हो, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप क्वेश्चंस को करके आओगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव वाली वीडियो भी आपको जा चुकी है, प्लीज उसको देख लेना। देयर इज पॉसिबिलिटी कि इस साल हो सकता है कि पैटर्न में चेंज करे, बिकॉज लास्ट टाइम तो बहुत सीधा सा पैटर्न था, 5 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के, 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के, 5 क्वेश्चन आपके थे फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पे, 5 क्वेश्चन से आपके फाइंड द एरर के बेस पे। बट दिस टाइम आई एम गेटिंग दैट सेंस कि कुछ ना कुछ चेंज करने वाला है, बिकॉज एग्जाम का जो लेवल है और जिस हिसाब से इस बार लोग अप्लाई करने वाले हैं, और जिन्होंने अप्लाई करा है डेफिनेटली बहुत से लोगों ने अप्लाई करा है इस बार, ठीक है। विद ईच एंड एवरी पासिंग ईयर द कॉम्पिटिशन इज जस्ट राइजिंग, so you have to be very careful and you have to be very dedicated and very selective what you are studying and how you are studying, right। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर तो मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर डी। अब मेरे साथ में ट्राई करो इस क्वेश्चन का फाइंड करने का आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसको आराम से डील कर लोगे। बोलता है राज सेड टू शीला द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा फील आता है कि उसमें कोई जनरल ट्रूथ या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ क्या होता है, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा बॉइल करने लगता है, तो जस्ट जनरल ट्रूथ, ये ट्रूथ है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो पानी है वो जम जाता है, जो भी है कुछ ऐसा जो भी है ना। फिर अगर मैं बोलता हूं अगर इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बिल्कुल सही है, इंडिया सिचुएटेड इन दी जो भी हेमिस्फीयर में है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज बोलता हूं जो कि एक जनरल ट्रूथ है। फिर कुछ बातें होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, राइट, जैसे कि सन राइज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, राइट। और कौन सी चीजें, जो भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ के लगता है कि या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, या फिर जनरल ट्रूथ है। तो वैसे जो भी आपके वर्ड्स रहेंगे, वैसे जो भी सेंटेंसेस रहेंगे, उनको आपको एज इट इज रखना है, उनको चेंज नहीं करना है, बस चेंज करना है सिर्फ इस पार्ट में, वो भी इसके अकॉर्डिंग। तो देखो, राज सेड टू शीला द सन राइज इन द ईस्ट, राज टोल्ड, आज सेड टोल्ड, क्या राज पूछ रहा है, नहीं, सेड टू है तो ये चेंज होगा टोल्ड में, एक इसमें टोल्ड है इसमें टोल्ड है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया आराम से, ठीक है। राज टोल्ड शीला दैट द सन रोज, अब देखो इसने चेंज कर दिया। मैंने बताया यार जो सच है वो थोड़ी चेंज हो सकता है, सन हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, तो क्या दिक्कत है इसमें, इसमें सेम रहेगा, राज टोल्ड शीला दैट आएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिल्कुल एज इट इज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को पकड़ना है।
दिस इज एन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जो कि अफर्म कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस है विद यूनिवर्सल ट्रूथ, सो देयर इज नो चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यहां पे सिर्फ कंजंक्शन का यूज होगा, और जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब थी, आप सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करोगे, चेंज करोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे था सेड टू, उसको आप चेंज कर दोगे टोल्ड में, ठीक है ना। समझ आ गई बातें। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आई सेड टू माई ब्रदर, आई सेड टू माई ब्रदर, क्या बोला, लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, कि लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, किसी चेंज के लिए हमें हिल स्टेशन जाने दो या जाना चाहिए। अब मुझे आप बताओगे इसमें से किसकी सेंस आ रही है, क्या लगता है आपको, क्या वो परमिटेड, क्या उसने पूछा सिंपली, क्या सजेस्ट करा, या फिर उसने आस्क करा। आपको क्या लगता है कि क्या लगता है आपको इस सेंटेंस को पढ़ के, जब उसने बोला आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, तो परमिटेड की तो बात नहीं कर रहा यहां पे, आई परमिटेड माई ब्रदर, नहीं बिल्कुल गलत, यहां पे कोई परमिशन परमिटेड नहीं हुई अभी ना। क्या आई आस्क्ड माई ब्रदर इफ ही वुड, नहीं, उसने सिंपली पूछा नहीं। देखा जाए तो लेट, अब लेट वाले जो वर्ड है, लेट अस डू दिस, लेट अस डू दिस, तो एक सजेशन दे रहा है कि यार हमें ये करना चाहिए, लेट वी शुड एक्सप्लोर, ठीक है, लेट अस ट्राई दिस, लेट अस गो देयर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, ये चीजें कहीं ना कहीं आपका सजेशंस बताती हैं, ठीक है। लेट वाले जो मोस्टली जो वर्ड है स्टार्ट होता है अगर कोई लेट से, तो ये आपको कहीं ना कहीं क्या बताता है, सजेशंस की सेंस आती है, राइट। तो आई सजेस्टेड, आई आस्क नहीं आएगा, आई आस्क यहां भी नहीं आएगा, ये आएगा आई सजेस्टेड, ऑप्शन नंबर सी। तो अब इसको देख लो एक बार, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, आई सजेस्टेड क्योंकि सजेस्टेड है, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कि यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट आई विल कंफर्म एंड आई विल पुट द कमेंट इफ आई फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस, राइट। बिकॉज सेड टू है और यहाँ पे हमें सजेस्ट की सेंस आ रही है, तो हम इसको आई इसमें ऐसे लिखेंगे, आई सजेस्टेड माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। इज इट क्लियर। बट अल्टीमेटली आंसर सी ही होने वाला है, ठीक है। बट मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, जहां तक मुझे लगता है इसमें टू नहीं आएगा इसके साथ में, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये हमारा आंसर था, द यूज ऑफ लेटस इन इनडायरेक्ट स्पीच सॉरी अलाउज यूज ऑफ सजेस्टेड, ठीक है। क्योंकि लेटस जो है वो कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट का ही एक सजेशन देता है हमें, लेटस डू दिस, लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर, लेट्स फाइंड इट, चलो इसको देखते हैं ना, सजेशन है। तो इसलिए यहां पे हमने सजेस्टेड को यूज करा, बाकी आस्क हो गया या टोल्ड हो गया उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और इसका आंसर ट्राई करिए फाइंड करने का। बोलता है प्लीज डू नॉट गो अवे शी सेड, बोलता है प्लीज डू नॉट गो अवे शी सेड, क्या इसका आंसर होगा इसका, प्लीज डू नॉट गो अवे शी सेड। अब देखो इसमें आपको समझना क्या है, बोलता है कि प्लीज तो आ गया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, प्लीज का मतलब क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट किस देखो कई बार वो रिक्वेस्ट ज्यादा इंटेंस भी हो सकती है, तो जो समटाइम्स वी से आई एम बेगिंग नॉट टू लीव मी, राइट। तो रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है कि वो बेगिंग जैसा फील हो रहा है, मतलब गिड़गिड़ाने वाला। रिक्वेस्ट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो इट विल साउंड लाइक बेगिंग। रिक्वेस्ट की अगर क्या है इंटेंसिटी ज्यादा है, राइट, तो वो सेंस आती है बैगिंग वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लीज डू नॉट गो अवे, तो दूर जाने की बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो गिड़गिड़ा रहा है, राइट, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन में है नहीं कुछ भी। ठीक, बैग्ड एक इसमें है, एक बैग्ड इसमें है, टोल्ड है तो टोल्ड तो बिल्कुल गलत हो गया,
इसमें सेट टू आ गया तो ये भी गलत हो गया। अब इसने कुछ करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं है, चेंज सिंपल ये है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, शी सेट, ठीक है, प्लीज डू नॉट गो अवे, राइट। इफ आई राइट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस लाइक दिस, तो ये भी इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे लिख दूं तो भी कोई गलती नहीं है, तो देख के घबराना नहीं है कि क्या हो गया, है ना। तो देखो, शी बेग्ड दैट आई नॉट गो अवे, अब इसको पढ़ो आप, शी सेड प्लीज डोंट गो अवे या प्लीज डोंट गो अवे, शी सेड, तो शी बेग्ड दोनों में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आया दैट आई नॉट गो अवे, इसको पढ़ के कोई सेंस लग रहा है आपको, आई नॉट गो अवे, इट डजंट मेक एनी सेंस ना, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसको पढ़ो, शी बेग्ड मी, उसने मुझे बेग करा ना, ठीक है, शी बेग्ड मी, अब बेग्ड टू मत करना, ठीक है, शी बेग्ड टू मी नहीं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट में है और पीछे वाले में भी सजेस्टेड के साथ में टू नहीं आएगा, मैं इसमें 95% श्योर हूं, ठीक है, बाकी कुछ भी रहेगा मैं कंफर्म करके बता दूंगा, बट टू नहीं आएगा उसमें, है ना। शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, इसमें है दिक्कत, कोई नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीटली राइट है, शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, यहाँ पे आई नॉट गो अवे इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, कहां पे आपका नॉमिनेटिव केस यूज होगा, नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव। अब ये कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, ही, शी, अब यहां पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ना कि नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, इसीलिए यहां पे मी का यूज करा है। तो ये आप ऑप्शंस देखिए, आप आराम से पकड़ लोगे, इसमें कोई ये नहीं कि आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, बस प्रैक्टिस करिए सो दैट आप ऐसे क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओ एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो समझ आ गई चीजें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, जो भी इस लेक्चर में था, आई लेट मी चेक कुछ छूटा नहीं हो इसमें, ठीक है, ओके अब देखो इसमें आपको करना क्या है, एक बार बता देता हूं फिर से, ये रूल्स पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, ये रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि आपको पता भी होंगी, ठीक है, ये वाले रूल्स तरीका मैंने आपको बता दिया है, इनको वीडियो को 2 बार देख लेना चाहे, ठीक है, ये रूल्स को समझ लेना प्लीज, ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है, ताकि देखो इससे भी आप बहुत से क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, अगर आपको पता है कि नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट होगा, आराम से 1-2 ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर लोगे, हेयर को देयर में, टुडे जो भी है ना, एक बार देख लेना इसको प्लीज। तो आई होप कि ये जो लेक्चर हैं, दोनों लेक्चर जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात है कि 2 मिनट में आपसे थोड़ी सी बात मुझे ये करनी है, देखो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, दिस इज द हाई टाइम, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ रिवीजन पे, आपको रिवीजन करनी है अब, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ अभी पीडीएफ के ही मॉक टेस्ट लीजिए, बट जो चीज़ सच है उसको, कई बार ना कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप मतलब कुछ लाइक मुझे तो किसी ने नहीं बोला अभी तक, बट मैं देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे कि कोई अगर देखो हो सकता है कोई अपनी प्रमोशन कर रहा है, ऑब्वियसली इफ दे आर स्पेंडिंग मनी देन डेफिनेटली दे वांट समथिंग, है ना, फ्रॉम योर साइड एज वेल, तो इसमें कोई गलती नहीं है ना, आपको जहां से भी अच्छा लगता है आपको लो, आपको भी एक आदत हो चुकी है कि हर चीज को फ्री में लेना है ना, हर चीज का वेट करते रहते हो कि फ्री करेगा, उतने में टाइम निकल जाता है, साल खत्म हो गया, उस 50-100-1000 रुपए के बचाने जो भी थे 400-500 रुपए बचाने के चक्कर में, यू जस्ट वेस्टेड योर 1 ईयर, राइट, पता नहीं इसके बाद एग्जाम कब आएगा कब नहीं आएगा, कोई अफोर्ड कर पा रहा है अच्छी बात है, तो उसको उस चीज के लिए टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का दो, बट उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, दैट मैटर्स, क्वालिटी इज मस्ट, है ना। फिर मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, उसको इंप्रूव करो, कहां पे गलती करी है आपने, कहां पे कौन सा टॉपिक आपका वीक है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसको इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स आप ले सकते हो वो देखिए, रिवीजन सबसे टॉप पे रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए,
मॉक टेस्ट हो सके तो एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट लगाइए एक वीक में, हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट। कब तक लगाइए आप इसको, कम से कम भी 25 से 26 तक, दैट्स ऑल। इसके बाद कोई मॉक टेस्ट मत लगाइएगा प्लीज। लास्ट के, मैं तो यही करता था हमेशा, मैं तो अभी भी यही करता हूँ, लास्ट के हफ्ते में मैं कभी मॉक टेस्ट देता ही नहीं। समटाइम्स हो सकता है मॉक टेस्ट टफ हो, है ना, और उसमें आपने स्कोर ही अच्छा नहीं करा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और वो डीमोटिवेशन जो है आपका, वो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्राई करिए, 25 तक मॉक टेस्ट दीजिए, जितने मॉक टेस्ट देने हैं उसको एनालाइज करिए, उसमें दबा के काम करिए, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है रिवाइज करिए उसको, ठीक है। और हम भी अपनी तरफ से जो भी चीजें रहेंगी इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, ठीक है। वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे भी कुछ कंक्रीट आपको रूल्स हो गए, जो भी वर्ड्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, है ना, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बस अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप इन चीज़ों पे आप काम करोगे, इन चीज़ों को आप एनालाइज करोगे, ठीक है। और ये कोई सुनी सुनाई स्ट्रेटेजी नहीं है, जो मैंने अपने पे इंप्लीमेंट करी एंड आई ऑल्सो गोट द रिजल्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। सो दीज ऑल थिंग्स विच आई एम शेयरिंग विद यू, आई होप कि किसी को ये हेल्प करेंगी, किसी को हो सकता है ना भी करे, अपने हिसाब से इसमें चेंज करके मॉडिफिकेशन करके यू कैन ट्राई इट आउट, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए, बस पढ़ते रहिए, है ना।